Hello everyone, welcome to Topaz Talkies, and today in this session we are going to read the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. Okay, it is a humorous poem with a playful tone, and this poem is written in the style of ballad. Okay, a song, a poem that tells a story. तो पोएम जो है बच्चों वो एक ह्यूमरस पोएम है जो कि जिसकी टोन प्लेफुल है और ये पोएम जो है वो बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड का मतलब होता है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। दैट मीन्स एक ऐसा सॉन्ग और पोएम जिसके थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है। ओके, एंड दिस पोएम ऑल्सो डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज, एंड द मैसेज इज दैट ट्रू ब्रेवरी लाइज इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स, कि सच्ची बहादुरी कर्म में निहित होती है, शब्दों में नहीं। Okay, so let's begin with the poem and see how this powerful message has been delivered by the poet. So in the first stanza, the poet gives an introduction to the characters of this poem. कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिया गया है. And he says that Belinda lived in a little white house. Belinda here is a small girl who lived in a little white house. एक छोटे white house में रहती थी. With a little black kitten and a little grey mouse. और एक छोटे black kitten के साथ, kitten means बिल्ली का बच्चा, black कलर का kitten था उसके पास, and a little grey mouse और एक छोटा ग्रे कलर का माउस था, and a little yellow dog और एक छोटा डॉग भी था जिसका कलर येलो था, and a little red wagon और एक छोटी गाड़ी जिसका कलर रेड था, and Realio Trulio little pet dragon. Realio means really, Trulio means truly, और really truly उसके पास एक pet dragon भी था. Okay, so these were the characters who lived in that little white house. Now अब सेकेंड स्टेंजा में यहाँ पर पोएट ने आप उनके नेम्स का डिस्क्रिप्शन दिया कि उनके क्या नाम थे. ओके, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और जो छोटा ग्रे माउस था वो उसे ब्लिंक बुलाती थी. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो येलो कलर का जो डॉग था उसके पास वो बिल्कुल मस्टर्ड के जैसा कलर था उसका, शार्प. मस्टर्ड मीन्स सरसों. जो सरसों होती है वो भी पीली होती है, येलो कलर की होती है, बहुत ब्राइट कलर होता है, तो उसका भी कलर मस्टर्ड की तरह ही ब्राइट था, तो उसे मस्टर्ड बुलाती थी. ओके, एंड बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन जो ड्रैगन था वो थोड़ा डरपोक था, तो वो उसे कस्टर्ड बुलाती थी. ओके, नाउ कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब इस थर्ड स्टेंजा में बच्चों यहाँ पर इस कस्टर्ड जो ये ड्रैगन है इसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसका अपीयरेंस बताया गया है कि वो कैसा दिखता था. तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े शार्प टीथ थे, बड़े बड़े शार्प टीथ थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. और जो ऊपर अपर पार्ट था बॉडी का उस पर स्पाइक्स थे. स्पाइक्स होते हैं नुकीले कांटे जैसे, एंड स्केल्स अंडर थीट. और जो बॉडी का लोअर पार्ट था उसका वहाँ पर उसके स्केल्स थे. स्केल्स होते हैं थिन बोनी प्लेट्स होती हैं जैसे स्नेक्स और फिशेस के भी होती हैं, उसी तरीके से उस ड्रैगन के भी हैं. एंड माउथ लाइक अ फायरप्लेस. फायरप्लेस जहाँ से जैसे आग जलाने का स्थान होता है, तो उसी तरीके से फायरप्लेस, माउथ को फायरप्लेस से कंपेयर किया गया, लाइक अ फायरप्लेस की तरह था. क्योंकि आपने देखा होगा अगर ड्रैगन को कभी भी टीवी वगैरह पे या पिक्चर में आपने देखा है तो उसके मुंह से आग निकलती है, तो इसीलिए उसको उसका जो माउथ है उसे फायरप्लेस से कंपेयर किया गया है. एंड चिमनी फॉर अ नोज. और नोज जो है बिल्कुल चिमनी की तरह है जहाँ से धुआं निकलता है. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और टोज जो है वो बिल्कुल डैगर्स की तरह. डैगर्स मीन्स अ शार्प नाइफ, ठीक है, खंजर जैसे बोलते हैं. तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है ड्रैगन का कि वो इस तरीके का दिखता है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ पर पोएट जो है वो उन जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी बताता है कि वो कितने ब्रेव हैं. ठीक है, यहाँ पे ब्रेवरी का डिस्क्रिप्शन उनकी. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स.
बेलिंडा कितनी ब्रेव है कि उसको कंपेयर किया गया एक बैरल से जो कि बेयर से भरा हुआ। कई सारे एक बेयर में कितनी पावर होती है, तो हम कई सारे बेयर को अगर एक बैरल में ला के रख दे तो उनकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। तो उसी पावर से उसको कंपेयर किया गया है कि उसी की पावर उतनी है जितना कि एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स, वो इतनी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस चेज कर सकते हैं। ठीक है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर जब गुस्से में आता है उतना ज्यादा ब्रेव होता है, पावरफुल होता है। रेज मीन्स गुस्से, गुस्सा, एंगर। तो उसी तरीके से मस्टर्ड भी उतना ही पावरफुल है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो, क्योंकि वो कोवार्ड है, तो हमेशा वो एक नाइस सेफ केज के लिए ही रोता रहता है। मतलब उसको हमेशा एक सेफ प्लेस चाहिए होती है रहने के लिए। वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए यहाँ पे उसको मॉक किया गया। ठीक है। तो कस्टर्ड जो है नाइस सेफ केज के लिए वो हमेशा क्राई करता रहता है। ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, जो कस्टर्ड है, जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कस्टर्ड को किस तरीके से टीज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, क्योंकि वो एक कोवार्ड है और वो सब अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव मानते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा उसको टीज करते रहते हैं, उसे चिढ़ाते रहते हैं। तो किस तरीके से उसे टीज करते हैं? बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब वो बिल्कुल टीज करती है उसको, बहुत ज़्यादा टीज करती है। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना, उसे परेशान करना। में यहाँ पर है उसको मतलब बहुत ज़्यादा टीज किया जाता है, बहुत ही अनफेयरली उसे ट्रीट किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा उससे बेरहमी से उसको ट्रीट करते हैं, अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है तीनों, वो उसको परसीवल बुलाते हैं। ठीक है। परसीवल जो है बेसिकली एक नाइट है जो कि किंग आर्थर के का नाइट था। नाइट होता है योद्धा जिसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो योद्धा नहीं है, क्योंकि वो तो कोवार्ड है, डरपोक है, ड्रैगन। तो वो उसको परसीवल कह के चिढ़ाते हैं, क्योंकि आयरॉनिक है। ठीक है। क्योंकि परसीवल तो नाम है एक ऐसे पर्सन का जो बहुत ब्रेव था, तो वो उसको आयरॉनिकली परसीवल कह के बुलाते हैं, जो कि एक्चुअल में वो नहीं है, वो एक कोवार्ड है। ठीक है, डरपोक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब वो छोटी सी गाड़ी में बैठ कर के घूमते हैं और बहुत हंसते हैं उसे देख करके। एट द रियलियो ट्रूलियो कोवार्डली ड्रैगन, और किस पर हंसते हैं? उस कोवार्डली ड्रैगन पर। ठीक है, जो कि डरपोक है। उस ड्रैगन को देख करके वो उस गाड़ी में बैठ के उसकी हंसी उड़ाते हैं, उस पर सब हंसते हैं, टीज करते हैं उसको। ओके, सो come to the next stanza. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और बेलिंडा तो मतलब गिगल्ड का मतलब होता है एकदम बेकाबू होकर हंसना। ठीक है। तो उस तरीके से वो हंसती है, और पूरा जैसे कोई पूरा घर ही हिला दे, वो इस तरीके से हंसती है इतनी जोर जोर से। एंड ब्लिंक्स एंड वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। वीक, ये जो वर्ड है बेटा वीक, ये इस तरीके से जो वर्ड्स हैं ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लिंड कहता है वीक, वीक मतलब उसकी साउंड है, जो कि गिगलिंग माउस के लिए एक हंसना है। ठीक है, एक तरीके से। तो किस तरीके से सकता है? इस साउंड से। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो हैं वो उसकी एज पूछते हैं उससे, उस ड्रैगन से। ठीक है, क्योंकि एज इसलिए पूछते हैं कि वो एक तरीके से उस पर हंसते हैं, उससे पूछना चाहते हैं तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि तुम इस तरीके से बिहेव करते हो जैसे कि तुम एक बच्चे हो। ठीक है, तो इसलिए वो बार बार उसकी एज पूछ के उसे चिढ़ाते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि वो ये सब करते रहते हैं, और जबकि कस्टर्ड जो है वो इतना कोवार्ड है कि वो हमेशा एक सेफ केज के लिए ही उनसे मतलब रोता रहता है, मांगता रहता है सेफ केज प्लेस, उसे जगह चाहिए कि वहीं पे सेफ जगह पर वो चला जाए। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं, बस उसको हमेशा एक सेफ केज चाहिए होता है। ओके, then what happens next? Suddenly they heard a nasty sound. अब अचानक से उनको एक अनप्लेजेंट, नेस्टी मीन्स
नेस्टी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, डराने वाली, एक तरीके से उनको एक आवाज सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मीन्स गुर्राना, जो जैसे जो डॉग होते हैं वो बाग करते हैं, भौंकते हैं, तो मस्टर्ड डॉग है तो वो एकदम ग्रोल गुर्राने लग जाता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब चारों तरफ इधर उधर देखते हैं। मियाओ क्राइड इंक, और इंक भी चिल्लाता है। एंड ऊ क्राइड बेलेंडा, और बेलेंडा क्या कह के चिल्लाती है, ऊ। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, ठीक है। क्यों चिल्लाते हैं, क्यों सब इधर उधर देखते हैं, एकदम से आवाज जो आती है अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि वहां एक पायरेट है, ठीक है। पायरेट होता है जैसे हिंदी में समुद्री डाकू बोलते हैं, तो वो पायरेट वहां पर आया है, और वो विंडा, विंडा मीन्स विंडो, ठीक है, विंडो में चढ़ रहा है। देन पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पायरेट का है कि वो कैसा दिख रहा है, उसके अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब दोनों हाथों में, मतलब लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है उसके और राइट हैंड में भी पिस्टल है, दोनों हाथों में उसके पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास होता है एक छोटी तलवार जैसी होती है, ठीक है, नाइफ जैसा होता है, तो उसके दांतों में उसने वो दबाया हुआ है। और हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो ब्लैक है। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मैंट नो गुड, और उसको देख करके, उसकी अपीयरेंस को देख करके लग रहा है कि जो पायरेट है वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आया। मैंट नो गुड मतलब उसका जो इंटेंशन है वहां आने का वो अच्छा नहीं है, ओके। तो वो किसी अच्छे इरादे से वहां पर नहीं आया है। नाउ बेलेंडा पेल्ड, पेल्ड मीन्स डर के कारण उसका जो कलर है वो येलो, टर्न येलो, उसका जो कलर है वो पीला पड़ जाना, जैसे बोलते हैं डर के मारे पीला पड़ गया, तो वो एकदम बेलेंडा जो है वो डर के मारे पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प मीन्स होता है अगेन बार्क, जो भौंकना, तो मस्टर्ड जो है वो एकदम डर के मारे चिल्लाने लगता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है ट्रिकल्ड मतलब धीरे धीरे से जाना, तो धीरे से उतर करके वो जो घर का जो बेसमेंट है वहां पर वो चला जाता है, इंक जो उसका किटन है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली हाउस होल्ड, और जो जो छोटा सा माउस है, ब्लिंक है, वो अपने प्लान्ड तरीके से माउस होल्ड, माउस होल्ड मतलब स्ट्रेटेजिकली मीन्स प्लान्ड, ओके। और माउस होल्ड मतलब उसका जो बिल है माउस का, उसके अंदर जाके वो छुप जाता है, ओके। तो ये कंडीशन होती है उन कैरेक्टर्स की जो अपने आप को ब्रेव मानते हैं, ओके, जो उस कोवार्ड ड्रैगन को कोवार्ड कहते हैं और अपने आप को ब्रेव मानते हैं। तो जब उनके घर में कोई मुसीबत आती है तो वो सब इस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन अब कस्टर्ड क्या करता है, बट अब जंप कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड एकदम से उछल के आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग का मतलब होता है जैसे एक्सप्लोजिव साउंड करना थ्रू नोज, नोज के थ्रू जो एक्सप्लोजिव साउंड होती है, जो नोज से आवाज निकाली जाती है, तो एक इंजन की तरह वो स्नॉट करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, क्लैश्ड मीन्स आपस में टकराना, तो अपनी टेल को ऐसे इधर उधर टकराता है, ठीक है, आपस में नहीं टकरा सकती ऑब्वियसली, टेल एक ही है, तो इधर उधर इस तरीके से ऐसे घुमाता है, उसको क्लैश करता है जैसे कि आयरन्स इन अ डंजन। डंजन मतलब होता है बच्चों काल कोठरी, ओके, जो तहखाने वाली जेल होती है, जो बेसमेंट वाली जेल होती है, उसको कहते हैं डंजन। आयरन्स मीन्स जो चेन्स होती है ना, जो कैदी को बांधने, प्रिजनर्स को बांधने के काम आती है, तो जो जब वो चलते हैं तो वो जैसे चेन्स वहाँ आपस में टकराती हैं, तो वही साउंड वो अपनी टेल से करता है, ओके। विद द क्लैटर एंड द क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम, क्लैटर एंड द क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम, ये सारी साउंड्स जो है ना, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्रीम, ये सारी जो साउंड्स है बच्चों, ये किसी जो हार्श साउंड से हैं, जो कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स के टकराने से आती है। तो जब ऐसी साउंड्स आती हैं तो ये सारी साउंड्स जो है वो इन वर्ड्स के थ्रू हमें रिप्रेजेंट की गई है, ओके। क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्किम मतलब इतनी सारी वहां पर आवाजें आ रही है, वो इधर उधर जब अपनी टेल को हिला रहा है, तो ये सारी टेल जिन जिन चीजों से टकरा रही है तो वो उससे आवाजें हो रही हैं, ठीक है। देन
ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो एकदम उस पायरेट के ऊपर ऐसे उसकी तरफ ऐसे जाता है, झपटता है, जैसे कि रॉबिन, रॉबिन होती है एक बर्ड, जो रॉबिन अपना खाना, वर्म मीन्स कीड़ा, तो उसके लिए तो वही उसका फूड है, कीड़ा है, तो उसके ऊपर जिस तरीके से वो जाती है उसके ऊपर झपटती है, उसी तरीके से बिल्कुल वो पायरेट के पास जाता है। देन क्या होता है जब ड्रैगन पायरेट के पास जाता है, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, वो एकदम गेप्ड मतलब आश्चर्य से देखना, ठीक है, स्टेयर विथ माउथ वाइड ओपन, जैसे मुंह खुला रह जाना, एकदम सरप्राइज होकर के देखते, तो उसी तरीके से वो पायरेट बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्प मतलब निगलना, गटकना, तो और ग्रॉग, ग्रॉग यहाँ पर मतलब है अल्कोहल से, उसके पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मीन्स होता है एक कंटेनर होता है ड्रिंक स्टोर करने के लिए, तो उसको पॉकेट में रखा जा सकता है, तो उस पॉकेट से वो फ्लैगन निकालता है, ठीक है, और एक जो अल्कोहल है, जो ड्रिंक है, वो पी जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स, और वो 2 बुलेट्स उस पे फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसे नहीं लगती है, ठीक है, चूक जाता है वो। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और इतनी देर में कस्टर्ड क्या करता है, वो उसको पूरा निगल जाता है, एक एक बिट मतलब पूरा उसको निगल जाता है। ओके, ये वहां पर होता है ड्रैगन और पायरेट के बीच में। Now, the next is what happened next. Then बेलिंडा embraced him, mustard licked him. आफ्टर जब ये सारा सीन ओवर हो जाता है, जब वो गॉबल कर लेता है उस पायरेट को, तो ठीक है, उन पायरेट से उन सब लोगों को बचा लेता है, तो बेलिंडा, सब लोग खुश होते हैं, बेलिंडा उसे एम्ब्रेस करती है, एम्ब्रेस मीन्स हक करना, उसे हक करती है, मस्टर्ड उसको लिक्ड करता है, मतलब एक सॉफ्ट टच उसे देता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, लेकिन कोई भी, मोर्न मतलब दुख मनाना, ठीक है, शोक प्रकट करना, तो कोई भी उस जो पायरेट विक्टिम मीन शिकार, ठीक है, तो वो जो पायरेट है जो उस ड्रैगन का शिकार बनता है, उसके लिए कोई भी दुख नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और जो इंक एंड ब्लिंक, ग्ली मतलब डिलाइट, ठीक है, उन्हें खुशी होती है, और वो मतलब आनंद, ठीक है, जॉयफुल मूड में है, तो वो डिलाइटफुल मूड में है, तो इंक और ब्लिंक जो है वो गायरेट, गायरेट मीन्स घूमने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं उसके चारों ओर, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों ओर वो डांस करने लग जाते हैं, ड्रैगन के चारों ओर जिसने उस पायरेट को खा लिया था। ओके, देन बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर वो जो मस्टर्ड है वो कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो कहता है कि मैं इससे ज्यादा, उससे डबल बहादुर हो सकता था अगर मैं कंफ्यूज्ड ना हुआ होता। ओके, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जब मस्टर्ड ने बोलना शुरू किया तो फिर इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, कि हम जितना सोचते हैं हम उनसे 3 गुना ज्यादा ब्रेव हो सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और कस्टर्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल एग्री हूँ, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज्यादा ब्रेव है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सबने देख लिया कि कस्टर्ड ऑलरेडी उनसे ज़्यादा ब्रेव है, वो बिहेव करता है एज अ कोवार्ड, लेकिन एक्चुअल में वो उन लोगों से ज़्यादा ब्रेव है जो खुद अपने बोस्ट करते रहते हैं हमेशा अपनी ब्रेवरी के बारे में, कि बोस्ट मीन शेख ही मारते रहते हैं अपनी ब्रेवरी को लेकर के, अपनी बहादुरी के बारे में, तो एक्चुअल में वो इतने बहादुर नहीं है जितना कि कस्टर्ड बहादुर है। तो कस्टर्ड कहता है कि ठीक है, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। ओके, तो ये सब लोग अब एक्सक्यूज बना रहे हैं जिससे ये ना लगे कि वो ब्रेव नहीं है, तो अब वो सब लोग एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि क्योंकि वो टाइम पर जब उन्हें एक्चुअल में अपनी ब्रेवरी दिखानी थी तब तो वो आए नहीं, तब तो कस्टर्ड ने वो काम किया, तो अब अपना जो, क्योंकि हमेशा बोस्ट करते हैं तो इसलिए उसको बताने के लिए, छुपाने के लिए वो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ओके, नाउ बेलिंडा स्टिल लिव्स in her little white house with a little black kitten and a little grey mouse.
and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Okay, तो वापस से लास्ट में पोएट ने फिर से वही लाइंस रिपीट करी है कि मतलब फिर से जो लाइफ है वो फिर से एज इट इज शुरू हो गई है। ऐसा फील करते हैं कैसे कुछ नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बेलिंडा अभी भी उसी छोटे लिटिल वाइट हाउस में रहती है अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन और अपने लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। बेलिंडा अभी भी उतनी ब्रेव है as a barrel full of beers. Ink or Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. लेकिन कस्टर्ड अभी भी उसका सेम वही रूटीन है, वो हमेशा एक सेफ केज के लिए रोता रहता है। ओके, तो मतलब कुछ नहीं बदला है। आयरनी ये है कि नथिंग हैज चेंज, कस्टर्ड इज स्टिल सीन एज कोवार्ड एंड बट रीडर्स नो द ट्रुथ। ओके, जो रीडर्स हैं जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं यानी कि हम लोग, तो हमें एक्चुअल में ट्रुथ पता है कि एक्चुअल में ब्रेव कौन है, लेकिन जो कस्टर्ड है अभी भी वो लोग उसको ऐसा ही मानते हैं कि वो कोवार्ड है और वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये रिपीटेशन हुआ है स्टेंजा का, सिर्फ ये शो करने के लिए कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। ओके, so this was the explanation of the poem, and now we'll do the literary devices of this poem. So look at the first stanza. Here in the first stanza, little, जो लिटिल वर्ड है बच्चों वो रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन डिवाइस का यूज़ किया गया है। देन इन द फर्स्ट लाइन आई साउंड इज रिपीटेड, तो एजोनेंस का यहाँ पर यूज़ है। देन एंड दीज टू लाइन्स आर बिगनिंग विद द सेम वर्ड, तो यहाँ एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया गया है। एंड इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ रियलियो ट्रूलियो, तो एक्चुअली जो वर्ड है वो रियली ट्रूली है, बट to create a musical effect the spellings have been changed by the poet. तो जब इस तरीके की लिबर्टी पोएट लेते हैं कि वो म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो स्पेलिंग है वो चेंज कर देते हैं, तो उसको हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा, and the little, these two lines are beginning with the same word, so यहाँ पर भी एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया गया है। एंड शार्प एज मस्टर्ड, एज वर्ड का यूज़ है कंपैरिजन शो करने के लिए, तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है। एंड इन द लास्ट लाइन सी साउंड इज रिपीटेड, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो यहाँ लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ सिमली का यूज़ है। एंड चिमनी फॉर अ नोज़, यहाँ नोज़ को डायरेक्टली कंपेयर किया गया चिमनी से, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। ओके, देन इन द लास्ट स्टेंजा here, first line, look at the first line of this stanza. Belinda was as brave as a barrel full of bears, तो यहाँ पर बी साउंड का रिपीटेशन है, बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, तो ये एलिट्रेशन का यूज़ है। एंड ए साउंड का रिपीटेशन भी है यहाँ पर, तो एजोनेंस का यूज़ किया गया है। देन एज वर्ड का यहाँ पर यूज़ है, यानी सिमिली है, ये लाइन में सिमिली का भी यूज़ है। और लास्ट यहाँ पर एक और डिवाइस होता है बच्चों, हाइपरबली। ओके, हाइपरबली स्पेलिंग गोज लाइक दिस, ओ, दिस इज ओ, ओके, HYPERBOLE। तो ये जो डिवाइस है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेग्रेशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बताना। तो यहाँ पर उसकी जो ब्रेवरी है उसको बहुत ज़्यादा एग्जिग्रेट करके बताया गया है और कहा गया है कि वो उतनी ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। यहाँ पर ये हाइपरबली का यूज़ है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस, तो यहाँ पर भी हाइपरबली का यूज़ है कि वो लायंस का पीछा कर सकते थे, तो यहाँ पर भी इसे एग्जिग्रेट किया गया है, तो यह हाइपरबली का यहाँ पर यूज़ किया गया है। देन इन द नेक्स्ट लाइन एज वर्ड का यूज़ है कंपैरिजन के लिए, तो सिमिली का यहाँ पर यूज़ है। देन कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ इस लाइन में
फर्स्ट लाइन में देखें बच्चों, बेलिंडा टिकल्ड हिम, यहाँ इस वर्ड्स को रिपीट किया गया है तो ये रिपीटेशन डिवाइस का यूज़ है। देन पर्सिवल एक फेमस पर्सन को यहाँ पर रेफर किया गया है जो कि किंग आर्थर के कोर्ट में एक नाइट था, एक योद्धा था। तो जब इस तरीके का कोई रेफरेंस दिया जाता है किसी फेमस या नोन पर्सन को तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर एल्यूजन का यूज़ है। ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, यहाँ पर भी हाइपरबली का यूज़ किया गया है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लाइन वीक जो वर्ड है बेटा वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ओनोमेटोपिया का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट वन, सडनली, यहाँ पर ये दो साउंड रिपीट हो रहे हैं, दोनों वर्ड्स। तो यहाँ पर रिपीटेशन का भी यूज़ है और एस साउंड भी रिपीट हो रही है, एस सडनली, तो एलिट्रेशन भी है यहाँ पर। देन मियाओ अगेन एक साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो ओनोमेटोपिया का यूज़ है, ऊ भी ओनोमेटोपिया है। एंड विंडा अगेन यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि विंडा जो है वो एक्चुअल में विंडो वर्ड है जिसको बेलिंडा से राइम मैच करने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे विंडा उसको यूज़ किया गया है, स्पेलिंग चेंज कर दी गई है। तो ये पोएटिक लाइसेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, देन इन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर बच्चों बियर्ड ब्लैक, बी साउंड का रिपीटेशन है तो ये एलिट्रेशन का यहाँ पर यूज़ है। एंड पिस्टल इन हिज, और यहाँ पर इस वर्ड का भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन डिवाइस का यहाँ पर यूज़ है। और ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें एक इमेजरी भी है, इमेज जिसमें आप इमेजिन कर सकते हैं उस पायरेट की अपीयरेंस को, तो यहाँ पर इमेजरी का भी यूज़ किया गया है। देन इन द नेक्स्ट वन, हेल्प रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन डिवाइस है। एंड यहाँ पर माउस होल्ड जो वर्ड है बेटा, माउस होल्ड अगेन यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि हाउस होल्ड से राइम मैच करने के लिए यहाँ पर माउस होल्ड वर्ड का यूज़ किया गया है जिसका मीनिंग होता है माउस बरो, जो चूहे का बिल होता है उसे यहाँ पर माउस होल्ड कहा गया है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक वर्ड का यूज़ है, सिमिली का यहाँ पर यूज है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, अगेन लाइक वर्ड सिमिली। देन लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ है। और ये जो लाइन है बेटा, थर्ड लाइन है इसकी, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्कम, ये सारे वर्ड्स जो हैं साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया का भी यूज़ है। ओके, देन नेक्स्ट स्टैंजा, गल्प्ड, ग्रॉग, जी साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन है तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ किया गया है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर बच्चों बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोन्ड, ओ साउंड का यहाँ रिपीटेशन है तो यहाँ एजोनेंस का यूज़ है। यहाँ नेक्स्ट लाइन में देखिए, इंक एंड ब्लिंक, इन आई साउंड का रिपीटेशन है यहाँ, तो यहाँ पर भी एजोनेंस का यूज़ है। देन ग्ली, गायरेट, जी साउंड का रिपीटेशन है, यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ है। देन एट, दैट, एट, पायरेट, ए साउंड का रिपीटेशन है तो यहाँ पर भी यहाँ पर एजोनेंस का यूज़ किया गया है। Now in this stanza here, upspoke word, look at the word upspoke, जो upspoke word यहाँ पर repeat हुआ है तो repetition का use है। इंक और ब्लैंक आपस में राइम इनकी मैच हो रही है बट दिस इज इंटरनल राइम। ओके, लाइन एक ही सेम लाइन में जब राइम मैच होती है तो वो इंटरनल राइम कहलाती है। एंड देन दीज टू पैराग्राफ, जो लास्ट के जो स्टेंजा है यहाँ पर बच्चों दोनों स्टेंजा रिपीट हुए हैं तो रिपीटेशन है स्टेंजा का। एंड
ये जो लाइन है रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, ये भी पोएम में कई बार रिपीट हुई है, ठीक है। लिटिल वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, तो कई सारी जगह पर यहाँ पर पोएम में रिपीटेशन डिवाइस का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आयरनी है बच्चों की, आयरनी इन द सेंस की जो ड्रैगन है सॉरी, जो ड्रैगन है उसे हम फियर्स मानते हैं, उसकी अपीयरेंस ही ऐसी है कि बहुत ही फ्राइटफुल अपीयरेंस है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो जो ड्रैगन है वो हमेशा ये डिमांड करता है एक सेफ केज की। ओके, ही ऑलवेज डिमांड्स फॉर अ सेफ केज। तो ये आयरनी है कि इतना फ्राइटफुल होते हुए भी वो सेफ केज की डिमांड करता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट है उसका, उसकी अपीयरेंस है, उसका बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। एंड जो अदर कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के अंदर, वो हमेशा दे ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, ठीक है, हमेशा अपने ब्रेवरी के बारे में शेखी मारते रहते हैं, बट एक्चुअली दे आर कोवार्ड, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो कोवार्ड है, क्योंकि जब टाइम आता है उनको अपनी ब्रेवरी दिखाने का, उनको जब मौका मिलता है, ठीक है, ऐसी एक कंडीशन के अंदर, एक फियरफुल कंडीशन में उनको एक चांस मिलता है अपनी ब्रेवरी दिखाने का, तब वो अपनी ब्रेवरी नहीं दिखाते, वो डर के सब भाग जाते हैं। और उस समय पे जिस ड्रैगन जो कि हमेशा एक सेफ केज की डिमांड करता है और हमेशा एक उसको कोवार्ड माना जाता है, और वही एक्चुअली वहाँ पर अपनी ब्रेवरी शो करता है। ओके, तो यहाँ पर एक टीचिंग भी है बच्चों, पोएम जो हमें एक टीचिंग सीख देती है, लेसन देती है। क्या देती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओके, और जो रियल करेज है वो रिवील्ड होता है हमेशा टफ सिचुएशंस में। टफ सिचुएशन को अगर आप कैसे हैंडल करते हैं, तभी आपका रियल करेज रिवील्ड होता है, और हमेशा ऑफन कम्स फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती वहाँ से वो करेज हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रैगन का इस पोएम में, कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था उसके जिस तरीके से वो बिहेव करता था कि वो कभी इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसने किया, और जबकि जो ब्रेव थे वो वहाँ से भाग गए थे। एंड द अदर लेसन इज नेवर जज एनीवन बाय इट्स अपीयरेंस। ओके, कि कभी भी किसी को भी उसकी अपीयरेंस से हमें जज नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपनी ब्रेवरी के बारे में ब्रैग करते, मीन्स बोस्ट करते ज़्यादा, तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है। अगर आप अपनी बहादुरी का गुणगान करते रहते हैं तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। अगर आप क्राइसिस के समय, अगर आप सही में ब्रेवरी दिखाने वाली सिचुएशन में ब्रेवरी नहीं दिखा पाते हैं तो। ओके, so this is the lesson the poem gives us. Now we will do the rhyming scheme of this poem. Okay, so come to the first stanza. Now look at the first stanza here. जो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, उसमें राइमिंग स्कीम है इसकी। लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन हाउस। ओके, एंड द सेकेंड वर्ड, सेकेंड लाइन जो लास्ट वर्ड है बच्चों वो है माउस। तो हाउस और माउस दोनों की राइम एक दूसरे से मैच हो रही है, तो हम दोनों को ए नाम देंगे। ओके, ए। देन लुक एट द थर्ड वन, वेगन, एंड फोर्थ इज ड्रैगन। दोनों की राइम मैच है। ए से वेगन की जो राइम है बच्चों वो हाउस और माउस से मैच नहीं हो रही है, तो हम इसे ए नाम नहीं देंगे, इसकी राइम बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे हम बी नाम देंगे। और वेगन की से मैच हो रही है ड्रैगन की, तो ड्रैगन को हम सेम नाम देंगे, ए बी बी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सभी स्टेंजा की बच्चों राइमिंग स्कीम सेम है, सिर्फ एक स्टेंजा की डिफरेंट होगी, जो है लास्ट थर्ड स्टेंजा है पोएम का। ओके, यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर बच्चों मस्टर्ड ए, फ्लस्टर्ड, ठीक है, ए क्योंकि दोनों की राइम मैच हो रही है। देन ब्लिंक एंड थिंक, दोनों की यहाँ पर राइम मैच हो रही है, तो इन दोनों को हम बी देंगे। और क्योंकि बाकी सारी लाइंस आप देखेंगे वो 4 ही हैं, 4 लाइन्स हैं, हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है, लेकिन इस स्टेंजा में 6 लाइन है, तो ए बी बी। और ये जो लास्ट की 2 लाइन है बच्चों, इसमें सी,
क्योंकि दोनों की राइम मैच हो रही है, ठीक है, एग्री और मी, बाकी किसी से ऊपर इनकी राइम मैच नहीं हो रही है। तो ए बी बी सी सी ये इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम होगी, बाकी पूरे पोएम में ए बी बी ही राइमिंग स्कीम है। ओके, so that's all for today's session, and hope the poem is clear to you. Thanks for watching the video. Thank you so much.